सभी देश प्रेमी ध्यान से सुने और समझे कि जो पहलगाम में हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। वो एक सुनियोजित और बेहद डरपोक हरकत थी, जो एक डूबती हुई पाकिस्तानी सेना की आखिरी फड़फड़ाहट है। मगर इस हमले को सिर्फ कश्मीर तक सीमित मत समझिए, इसे जोड़िए अग्निवीर योजना से। जी हाँ, वही योजना जिस पर पाकिस्तान प्रेमी इकोसिस्टम ने विरोध किया, उसको बदनाम किया और लागू होने से टालने की हर संभव कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि जब भारत का हर युवा 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेकर समाज में लौटेगा, तो हर गली मोहल्ले में एक सैनिक की मौजूदगी होगी। और अगर पहलगाम की इस टूरिस्ट भीड़ में कुछ अग्निवीर ट्रेन नौजवान होते, तो उन कायर आतंकियों की कब्र वहीं पर खुद खोद दी जाती जहां उन्होंने हमला किया। मगर अफसोस की बात यह है कि भारत के अंदर भी पाकिस्तानी सोच और पाक प्रेमी इकोसिस्टम की कोई कमी नहीं है, जो समय समय पर अपना रंग दिखाती रहती है। कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी जाति जनगणना के नाम पर, और कभी धर्मनिरपेक्षता के नकाब में छिपकर। अब मुद्दे की बात करते हैं। पाकिस्तान, जिस मुल्क में लोगों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, जहां आटा लग्जरी बना हुआ है, और पाकिस्तान की फौज जिसके पास लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पेट्रोल तक नहीं है, पाकिस्तान की गधे जैसी फौज ने नया मोर्चा खोला, और वो भी हमारे कश्मीर में। और इस बार टारगेट कोई सेना शिविर नहीं था, कोई पुलिस चौकी नहीं थी, बल्कि आम निर्दोष भारतीय पर्यटक थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये हमला लोकल सपोर्ट के बिना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसके लिए अब हिंदुओं को, और ख़ास तौर पर उन सनातनियों को जो घूमने के नाम पर कश्मीर जाते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप जाने अनजाने में उस आतंकवादी इकोसिस्टम को फंड तो नहीं कर रहे हो, जो आपको ही शिकार करता है? कश्मीर को आप पर्यटन स्थल समझते हो, मगर वहाँ पर कुछ लोग आपको चलते फिरते एटीएम की तरह समझते हैं। उनका बच्चा बंदूक उठाए और आपका बच्चा घूमने जाए और वहाँ मारा जाए, ये कहाँ की समझदारी है? और एक बात और समझिए, इन कायरों में भारतीय सेना का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। अरे सेना तो छोड़िए, एक भारतीय सैनिक तक का सामना करने की पूरी पाकिस्तानी फौज की औकात नहीं है। इसलिए ये निर्दोष पर वार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर सामने आए तो भारतीय सेना उनके वजूद को ही मिटा देगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि सिर्फ आतंकी नहीं, बल्कि उनकी जननी पाकिस्तानी आर्मी को भी सबक सिखाया जाए। और इस बार सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी उड़ा दिया जाना चाहिए। आतंक का पेड़ तभी खत्म होगा जब उसकी जड़ पाकिस्तानी आर्मी को खत्म किया जाएगा। हर बार हम जड़ छोड़कर पत्ते काटते हैं, अब की बार जड़ उखाड़ो। कल सीसीएस की मीटिंग में बहुत बड़े 5 निर्णय लिए गए, जो अनाउंस किए गए। ये वो निर्णय थे जो अनाउंस किए गए, और साथ में कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो अनाउंस नहीं किए गए। वो निर्णय है पाकिस्तान के अंत की स्क्रिप्ट, जो लिखी जा चुकी है और पूरी दुनिया अब उसको देखेगी। कुछ पाकिस्तानी कटमुल्ले जो ये सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कटोरा लेकर जाएंगे, लेकिन इस बार मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे। इस बार दुनिया को सीधा प्रसारण दिखेगा। जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था, वैसा ही कुछ बड़े स्तर पर होने जा रहा है। और इसी के साथ अब हर हिंदू को अपनी असली पहचान समझने की ज़रूरत है। जो ये हिंदू विरोधी इकोसिस्टम है, वो हमें जातियों में बांटकर कमज़ोर कर रहा है। और जो लोग सदियों पहले हिंदू से धर्मांतरण कर चुके हैं, वो आज उसी इकोसिस्टम के वोट के एटीएम बन चुके हैं। लेकिन जब इन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, सिर्फ ये देखा कि हिंदू हो और गोली मार दी। तो अब सोचो, क्या तुम्हारी जाति तुम्हें बचा पाएगी? क्या तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बचा पाएगी? नहीं। दुश्मन को सिर्फ एक पहचान दिखती है, हिंदू, कोई जाति नहीं दिखती। लेकिन अब ये चुप्पी नहीं चलेगी। अब वक्त है आर पार का। अब यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे अस्तित्व पर है। अब लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि एक एक भारतीय की है। अब वक्त घाव पर मरहम लगाने का नहीं, बल्कि दुश्मन पर वार करने का है। और इस बार कोई माफ़ नहीं किया जाएगा।
ना आतंकी, ना उसे पालने वाली कायर पाकिस्तानी सेना, ना उन्हें चुपचाप सहने वाला तंत्र। अब की बार आर पार। और हाँ, अग्निवीर जैसी स्कीम को रोजगार के अवसर के रूप में देखने की भूल ना करें, बल्कि ये आपके भविष्य का सुरक्षा कवच होगा। इसलिए इस स्कीम का समर्थन करें और इसे लागू करने की मांग उठाए। जय श्री राम। भारत माता की जय।